Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Virgo in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Seven of Cups. Current energies of your person is death. Intention of your person, Four of Cups. Future action of your person, the Tower. Oh my God. Your energy, Six of Wands. अभी कैमरा ठीक करती हूँ. Your intentions, Queen of Cups. Your future action, the Judgment. Oh, papare. And future of this overall connection, Knight of Cups. Bottom of the deck is Three of Wands. वर्गो 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 वर्गो. जोडियाक साइन बता देती हूँ पहले आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. मुझे दिख रहा है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लियो. यस, बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ब्रेकअप हुआ है आप लोग का. ये नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. नो, आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ कांटेक्ट. नो, मैं टाइमलाइन बता देती हूँ ना कि कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं. हर रीडिंग में नो कांटेक्ट सिचुएशन में स्पेशली नहीं, ये नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं. द बेस्ट पार्ट इज इन आपका इंटेंशन काफी प्योर है, पॉजिटिव है. टावर एंड जजमेंट, मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज हुई है. या तो इनके घर वाले नहीं माने हैं, या कुछ तो ऐसी भयानक चीज हुई है आप दोनों के बीच में जिस वजह से आप लोग का ये ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है. एब्सोल्युटली देयर इज नो फ्यूचर. अभी ब्रेकअप, सेपरेशन या उसकी एनर्जी है. दिस रीडिंग इज फॉर यू. यू नो इट वेरी वेल वर्गो. एंड शुरुआत करते हैं. अब ये ब्रेकअप क्यों हुआ, लाइक आई सेड, बहुत भयानक बड़े रीजन से हो सकता है. चीटिंग, धोखा देना, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कास्ट एंड क्रीड इशू, रिलीजन इशू. देन दिस रीडिंग इज फॉर यू वर्गो. अगर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी अभी चीजें मतलब एकदम एंड हुई हैं, दिस रीडिंग इज फॉर यू. म्यूचुअल एंड सीरियसली मैं बता रही हूँ, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. लाख जनरल रीडिंग देख लो, बट एक्चुअल गाइडेंस चाहिए आपको, पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेगी. मेरे से मत कराओ, बट किसी से कराओ ताकि आपको एक्चुअल क्लैरिटी मिले आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग. क्योंकि बहुत लोग कमेंट लिख रहे हैं. एनीवे, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, सेवन ऑफ कप्स. यहाँ पे आपको आपको लग रहा है कि ये जो मेरे पर्सन है ये अब दूसरे लड़के लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आपके पर्सन को लग रहा है कि वो अब दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं. आपको लग रहा है ये मूव ऑन कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है आप मूव ऑन करो, बट इन रियलिटी अभी तक कोई मूव ऑन नहीं कर रहा है. आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो. मतलब एक दूसरे के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, और ये लग रहा है कि कहीं मेरा पर्सन, आप दोनों की बात करें, कहीं मेरा पर्सन मूव ऑन ना हो जाए, कहीं मेरे पर्सन को जल्दी से एक दूसरा पर्सन, तो एक किस्म की इनसिक्योरिटी है. तो पर बट बाय द वे, ना तो आप किसी दूसरे लड़के लड़कियों से बात करो, ना ये दूसरे लड़के लड़कियों से बात करो. एक वो होता है ना, ब्रेकअप के बाद दुख वाला फेज होता है, तो अभी भी आप दोनों उसी फेज में हो. दूसरी एनर्जीज, वर्गो, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि मेरी वजह से ब्रेकअप हुआ, और आपका पर्सन खुद को ब्लेम कर रहा है कि मेरी वजह से ब्रेकअप हुआ या मेरी वजह से सेपरेशन हुआ. सो यू बोथ आर इन दिस एनर्जी की हम दोनों की खुद, मतलब दोनों में से कोई सामने वाले को ब्लेम नहीं कर रहा कि इनके वजह से ब्रेकअप हुआ. आप दोनों अपने आप को ब्लेम कर रहे हो. बिकॉज ऑफ मी ये ब्रेकअप हुआ, बिकॉज ऑफ मी ये रिश्ता खराब हुआ. अकाउंटेबिलिटी लेना, जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरे चैनल में सबसे फेवरेट वर्ड अकाउंटेबिलिटी, आप दोनों खुद लेते हुए दिख रहे हो. बट बाय द वे, गलती आपकी ज्यादा नहीं, गलती आपके पर्सन की है. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, क्या डेथ, फोर ऑफ कप्स, द टावर. क्या मैं बोलूं, डेथ है. दे डोंट वांट टू कम बैक. ये नहीं आना चाहते. इन्हें लग रहा है अब जो खत्म हो गया है, खत्म ही हो जाए तो बेहतर है. एनीवे हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है. एनीवे, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा. इट्स बेटर दैट आई शुड मूव ऑन. डेथ में क्लियरली मीन्स कि मुझे वर्गो के साथ कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में.
अब हाथ पैर मारने से कुछ भी करने से अब कुछ बचा नहीं है, बिकॉज इट हैज एंडेड इन देयर करंट एनर्जीज, दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम यू। ये आपके साथ, यस, लाइक आई वाज सेइंग दैट दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम यू, और इन्हें लग रहा है कि एंड करके ही बेहतर है। डेथ एंड टावर सिग्निफाइज एंडिंग्स, ब्रूटल एंडिंग्स। इंटेंशन मिस करते हैं आपको, नो डाउट इन दैट, दे रियली मिस यू अ लॉट, बहुत मिस करते हैं आपको। इंटेंशन में, रिग्रेट में है, काश मैं इस रिश्ते को बचा पाता या पाती, काश मैं वर्गो को अच्छा ट्रीटमेंट दे पाता या दे पाती। यू नो व्हाट, सी, फोर ऑफ कप्स की महिला एंड क्वीन ऑफ कप्स की महिला सेम है। कैन यू सी, सी, दोनों सेम है, ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, दिस इज यू। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जितना प्यार वर्गो ने मुझे दिया है, जितनी केयर वर्गो ने दिया, शायद मुझे जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, और मैंने वर्गो के साथ जस्टिस नहीं किया है। तो एक ही जस्टिस मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इज टू मूव ऑन फ्रॉम वर्गो। दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। इन्हें पता है कि मेरी जो वर्गो की लाइफ में जो वर्गो की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आई हैं, वो मेरी वजह से आई हैं। एंड इन देयर फ्यूचर एक्शन विद द टावर, इन देयर एक्शन विद द टावर, मुझे नहीं लग रहा ये वापस आ रहे, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके टूवर्ड्स कोई कदम बढ़ा रहे हैं रीयूनियन के उसमें। फ्यूचर एक्शन इज टेरिबल, मेरे हिसाब से जितना जल्दी आप मूव ऑन कर लो उतना बेहतर है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, सिक्स ऑफ वंस। आप ईगो में हो, इन द सेंस यू आर इन दिस एनर्जी कि यार, ना तो मुझे अब कोई एफर्ट करना है, ना तो मुझे कोई बात करनी, मेरा हो गया, आई एम डन। इन योर एनर्जीज राइट नाउ आप अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे फुल फोकस कर रहे हो। आपको ये रियलाइजेशन हो गया, यार मैंने अपना ना बेस्ट दे दिया इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन से। अब जब हमारी किस्मत में नहीं, या फिर ये इंसान ही नालायक है, या ये है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग ऑन इन लाइफ, यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ एज अ विक्टिम, कि मेरे साथ ऐसा क्यों। भले ही आप, ऑफ कोर्स आप पेन में हो, दर्द में हो, नो डाउट इन दैट, बट आपकी मेंटालिटी है दैट आई हैव टू मूव ऑन। शायद टैरो कार्ड रीडिंग आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए या एनर्जी चेक करने के लिए देख रहे हो, बट रियलिटी जानते हो वो। जब आप रियलिटी देखते हो, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हो, तो आपको यही अंदाजा होता है, रियलाइज होता है कि मूव ऑन करने के अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो यू आर मूविंग ऑन, बोथ मेंटली, इमोशनली। Intention, Queen of Cups. You are healing yourself. Of course, you have love for this person. You wish the best for this person. मतलब जैसे कहते हैं ना, दुआओं में याद रखना, आप इस इंसान को दुआएं देते हो। दिस इज द सेम लेडी इन फोर ऑफ कप्स एज वेल। आप इन्हें दुआओं में याद करते हो कि भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तुम खुश रहो, अब मुझे अपनी हीलिंग पे फोकस करना। और यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए, वो गो फ्रॉम द यूनिवर्स। प्लीज हीलिंग करो, प्लीज सेल्फ लव करो, प्लीज जितना ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो उतना ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दो। एंड मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 6 महीने, जून तक तो आपकी लव लाइफ टेरेबल है। जून तक थोड़ा सिंगल रहने की कोशिश करो, अपने ऊपर फोकस करो, अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एंड व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। सो इंटेंशन में फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आपने इस इंसान को दोबारा से मौका दिया, सेकंड चांस दिया, ये वापस है, जो कि नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ, प्लीज, बहुत बुरा कटेगा आपका, अब बहुत बुरा फंसोगे। वार्निंग्स आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपने इस इंसान को आपने मल्टीपल चांसेस दिए हैं भाई, इस रीडिंग, इस कनेक्शन में यू हैव गिवन दिस पर्सन मल्टी, 3-4 बार तो आपने इनको मौका दिया है, सब किया है। आप लोग का शायद 3-4 बार ब्रेकअप हुआ है, पैचअप हुआ, सब यहाँ बहुत कुछ कलह दिख रही है इस एनर्जीज में। बट अगर आपने बेवकूफों की तरह फिर से मौका दिया ना, यहाँ आपकी पूरी तरह की लाइफ तबाह हो जाएगी। आप पागल हो सकते हो, आई एम नॉट इवन किडिंग, पागल, आपको मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स एक्चुअली वाली हो सकती हैं। फ्यूचर एक्शन इज टेरेबल, फोकस ऑन योर सेल्फ। सी, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, नाइट ऑफ कप्स। प्यार अपने आप को करो, प्यार आएगा आपकी लाइफ में, बट मेरे हिसाब से जब तक आप खुद से पूरी तरीके से हील्ड नहीं होगे, जब तक आप पूरी तरीके से मेंटली इमोशनली इस इंसान को अपनी एनर्जी फील्ड से नहीं निकाल दोगे, तब तक न्यू लव नहीं आएगा। एंड एटलीस्ट जून तक तो आई एम नॉट सीइंग समबडी इज कमिंग इनटू योर लाइफ। Focus on yourself, love yourself, because no, please move on, please move on. See, and Knight of Four of Cups and Knight of Cups वाला बंदा भी सेम है। डोंट बी अ विक्टिम, अपने आप को पुट टुगेदर करो और मूव ऑन करो, बिकॉज यही है, यही रियलिटी है। यू नो द रियलिटी, मतलब डिल्यूजनल नहीं हो आप, नो।
मूव ऑन, काइंडली मूव ऑन वर्गो। एंड दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।